हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। यदि हम सबसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हमने स्टार मेकर क्यों ज्वाइन किया, तो यूँ तो अक्सर लोग कहते नज़र आएंगे सिंगिंग का शौक या गेम्स और एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से। बट यदि डेप्थ में जाकर खुद से पूछेंगे तो 70 to 80% लोग मानेंगे कि इस ऐप पर आने की एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस कम करना, कुछ देर के लिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भूलने की कोशिश है। सच ये है कि कोई फाइनेंशियली बैलेंस्ड है तो रिलेशनशिप्स में इश्यूज़, रिलेशनशिप्स ठीक ठाक हैं तो हेल्थ इश्यूज़, ईश्वर ने कहीं ना कहीं इम्बैलेंस रखा ही है। तो इंसान इन परेशानियों से भागकर या तो सुकून तलाशता है एसएम जैसे ऐप्स ज्वाइन करके, या फिर पंडितों ओझाओं के पास भागता है अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए। एक एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट होने के नाते आज मैं आपकी लाइफ की वो रेमेडी आपको दूंगी जो आप यदि गहराई से समझ लेते हैं तो आपके सारे ग्रह, आपकी परेशानियां अपने आप सॉल्व होने लगेंगी। और ये अंतर आप ज़रूर देखेंगे। बिलीव मी, इट विल डेफिनेटली वर्क। यदि अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक, हाइप ज़रूर कर दें। इस वीडियो को देखने वाले कई लोग ऐसे होंगे जो अब तक एसएम पर अपनी प्रेस्टीज मेंटेन करने के लिए महंगे टैग्स लेने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर चुके होंगे और कर भी रहे होंगे। क्या कभी सोचा है आपने कि बड़ी बड़ी पाठ पूजा करवाकर, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी की महंगी रेमेडीज़ करके, महंगे से महंगे रत्न पहनने के बाद भी अक्सर लोग क्यों अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हैं? बिकॉज उन्होंने वास्तविकता में प्रैक्टिकल रेमेडीज़ को कभी किया ही नहीं। अपने स्टेटस के अलावा किसी और का भला हो जाए इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार मेकर से इन बातों का क्या रिलेशन है ना? तो आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप आपकी लाइफ में शामिल हर चीज़ आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को अफेक्ट करती है। यदि आप लाइफ को देखने का नज़रिया बदलेंगे तो स्टार मेकर में क्या, आप आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में प्रैक्टिकल रेमेडीज़ करके लाइफ को सुखद और सुकून से भरी बना लेंगे। अब फिर से आपका सवाल होगा, वो कैसे? तो सुनिए। हाल ही में मैंने एसएम पर सिंगिंग इवेंट का जजमेंट किया था। उस इवेंट का वीडियो मैंने पहले बनाया ही था, थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस इवेंट में मैंने एक से बढ़कर एक सिंगिंग टैलेंट्स को सुना। विनर्स को आप भी सुन लीजिए पहले। ये दिल तो कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, लुटे दिल में दिया जलता नहीं। ना मुझको गम है ना मुझको परवाह, कौन मेरा दुश्मन हुआ, दुश्मन जो मेरा हो। बहुत ही खतरनाक हूँ मैं, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जाने कितने सिंगिंग जेम्स स्टार मेकर की कॉइन रेस में कहीं छिपकर रह गए हैं। कितने ही ऐसे टैलेंट्स हैं एसएम पर जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण इतना हुनर लेकर भी दबकर रह गए हैं। आप जो पैसा अपनी झूठी प्रेस्टीज लाइक वी टैग, पार्टी रूम्स लेवल एंड ब्ला 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 में लगा देते हैं, यदि उसका एक छोटा सा अमाउंट इस तरीके के सिंगिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में और ऐसे उम्दा टैलेंट्स को अप्रिशिएट करने में लगाते हैं तो यकीनन आप प्रशंसा के पात्र होते हैं। सही मायने में आप फेमस भी होते एसएम पर, और साथ ही अपनी कुंडली के ग्रहों को ठीक भी कर लेते। बिकॉज ग्रह ठीक करने के लिए सिर्फ जेम स्टोन्स पहनने या मंदिरों के पत्थरों पर अपना नाम खुदवाने आदि से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप सही अर्थों में ह्यूमैनिटी को अपने अंदर उतार नहीं लेते। बहुत कुछ है कहने को, बट वीडियो बड़ा नहीं करना चाहती। बस इतना ज़रूर कहूँगी कि यदि खुद को सिंगिंग लवर कहते हैं और कैपेबल भी हैं तो हसन खान जी जैसे लोगों से इंस्पिरेशन लेकर कुछ ऐसे इवेंट्स ज़रूर प्लान करें साल में एटलीस्ट 1-2 बार,
जो एसएम की कुछ छिपी हुई प्रतिभाओं को उभारने में और हौसला बढ़ाने में मददगार साबित हो। बिलीव मी, ईश्वर उन सभी से ही खुश होते हैं जो अपने लेवल पर ही सही बट हमेशा ह्यूमैनिटी को सर्व करते रहते हैं। किसी को कोई बात हर्ट कर गई हो मेरी तो क्षमा प्रार्थी हूँ, बट एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते जो मैंने समझा वो आप सभी को भी आज समझा दिया। सो स्टे ब्लेस्ड, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग एंड स्टे म्यूजिकल विद मी।